संसद के शीतकालीन सत्र पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राज्यसभा के सांसद एवं हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला जी। बराला जी, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आज हम देख रहे हैं कि आप पारंपरिक वेशभूषा में, धोती में, कुर्ते में आज राज्यसभा पहुंचे। आप संसद की शुरुआत भी हुई है, लेकिन क्या कारण इस खास? देखिए, कई बार मैं कुछ मौक़ों के ऊपर धोती कुर्ता अपनी पारंपरिक जो परिधान है उसको प्रयास करता हूँ डालने का। और आज सदन में पहली बार मैं धोती कुर्ता डाल करके आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। और कभी कभार ही सही अपनी वेशभूषा जो परंपरा में चली आई है उसको डालना भी चाहिए। अब इस हम संसद की प्रक्रिया की बात करें, हालांकि आज चली शुरुआत हुई, लेकिन कुछ देर बाद 27 तारीख के लिए स्थगित कर दी गई है। कल संविधान दिवस का कार्यक्रम है। किस तरीके की उम्मीदें करते हैं 20 दिसंबर तक चलने वाले संसद के इस सत्र को लेकर के? देखिए, आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा है। अगर विपक्ष के रवैये की बात करें, सदन के लिए बड़ा महत्व का दिन था। आज 20 दिसंबर तक आज से शुरू होकर के जो सेशन चलना था, जनता के हितों के मुद्दों के ऊपर, देश के हित के मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी थी। उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष लगातार जो चुनाव में उसको पराजय मिल रही है उससे कहीं न कहीं सबक लेकर के आएगा, क्योंकि इसी प्रकार का जो गैर जिम्मेदाराना पूर्ण रवैया रहा विपक्ष का, तो जनता ने सोचा कि जब ये हमारे हितों के प्रति गंभीर नहीं है तो उस पार्टी के प्रति कोई गंभीरता दिखाने की जरूरत नहीं, इसलिए जनता ने नकारा। तो मैं भी समझ रहा था और लोगों की भी ये समझ होगी कि कांग्रेस पार्टी अपने रवैये में बदलाव करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता कि अपने रवैये में कोई बदलाव करने वाली है। उसको देश के हितों की चिंता नहीं दिखाई देती, उसको तो केवल मात्र एक परिवार के हितों की चिंता दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि उनको वो चाहते हैं अडानी का मुद्दा उठे, मणिपुर का मुद्दा उठे, ऐसे मुद्दों को लेकर के वो चर्चा करना चाहते हैं। लगता है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके की उम्मीदें हैं। देखिए, चर्चा तो हो लेकिन नियम तो चलेंगे ना। अब मैं ये कहूँ कि मैं एक परिवार का, कोई बहुत बड़े परिवार का नेता और सदन मेरे हिसाब से चले, देखिए सदन किसी परिवार के हिसाब से नहीं चलेगा। सदन चलेगा नियम के हिसाब से। परिवार की इच्छाएं नियमों के और संविधान के आगे बड़ी छोटी हैं। हम बात करें कुछ ऐसे विधेयक, कुल 16 ऐसे विधेयक के मुद्दे हैं जो इस बार उम्मीद की जा रही आ सकते हैं, जिनमें 5 नए हैं, 11 ऐसे हैं जो विचार के लिए। इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव की बात है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो इसको हो गई मंजूरी, लेकिन अब इसको संसद में पास कराने की बात है। वक्फ बोर्ड की बात की जा रही है, इसको लेकर के किस तरीके की उम्मीदें करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने पूर्व में भी 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, बहुत सारी पुरानी परंपराओं को बदला है, बहुत सारे पुराने कानूनों को जो आज के समय के आधार पे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उनको या तो समाप्त किया है या बदलाव किया है। चाहे वक़्फ़ का कानून है या देश की चुनावी प्रक्रिया में समाधान है, एक देश एक चुनाव की व्यवस्था, ये सारी बातें मुझे लगता है कि समय के आधार पे इनकी ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने इन सुधारों को लेकर के बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम जो उठाने का प्रयास किया है, और ये प्रयास सफल भी होंगे, मुझे ऐसा लगता है। चर्चा एक ये भी करेंगे अब हरियाणा को लेकर। दो मुद्दे, एक तो पहला ये, हरियाणा में 15 में से भी चलो 14 सांसद हैं, 4 राज्यसभा और 10 लोकसभा की बात करें, और 10 लोकसभा में से 5 विपक्ष के हैं। उनसे क्या उम्मीदें कर रहे हैं? हरियाणा को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है, या हरियाणा के मुद्दों को लेकर के भी वहां नजर आता है? देखिए, मैं ये उम्मीद तो करूंगा कि जो सांसद चुन करके आए हैं, लोकसभा में 5 सांसद चुन करके आए हैं, वो अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। चाहे वो देश के हित के मुद्दे हैं, हरियाणा के हित के मुद्दे हैं। और बात आ रही थी कि कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि हम किसान के हित की बात करेंगे, करनी चाहिए ना, किसने रोका है, लेकिन कोई रुख तो आपका सकारात्मक हो ना। आप तो जैसे कुछ किसान नेताओं ने कहा कि आपने तो किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख रखी थी, और किसान नेता ने कहा भी कि भाई हमने तो कांग्रेस के लिए माहौल भी तैयार कर दिया था। तो कांग्रेस ऐसा किसानों का उपयोग ना करे अपने लिए माहौल बनाने के लिए, वरना तो ये जनता सब जानती है। जनता के हित की बात करें और अच्छा रहेगा। सब मिल कर के 5 कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, बाकी एक राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी का सांसद है, सब मिलकर के और हरियाणा हित की बात